मैं डॉक्टर सत्यवीर यादव, प्रिंसिपल यदुवंशी पीजी कॉलेज नारनौल, अपने कॉलेज के टीचिंग तथा नॉन टीचिंग स्टाफ के सदस्यों तथा विद्यार्थियों को चंद्रयान-3 के चंद्रमा पर पहुंचने पर मैं आपको सभी को हार्दिक बधाई देता हूं। मैं आज शुरू से लेकर के अब तक के चंद्रमा तक पहुंचने तक के एक संक्षिप्त इतिहास और वर्णन करना चाहूँगा। आपको मालूम ही है कि हमारा देश 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ। उसके बाद में 1962 में चाइना ने हमारे देश पर आक्रमण कर दिया। 1963 में हमने एक रॉकेट पृथ्वी के कक्षा में छोड़ा और वो रॉकेट साइकिल पर लाया गया और वो केरल के थुम्बा गांव के लॉन्चिंग स्टेशन से छोड़ा गया। लॉन्चिंग स्टेशन भी ऐसा था कि प्राकृतिक रूप से नारियल के पेड़ थे, उनको लॉन्चिंग स्टेशन बनाया गया और उनसे उपग्रह छोड़ा गया। दूसरा उपग्रह थोड़ा वजनदार था, उसको हमारे थुम्बा गांव के लॉन्चिंग स्टेशन पर लाया गया और बैलगाड़ी से उसको लाया गया और वहां से उपग्रह पृथ्वी की कक्षा में छोड़ा गया। इनसे आपको सबसे पहले तो ये पता चलता है कि देश स्वतंत्र होने के बाद में हमारी अर्थव्यवस्था कितनी बिगड़ी हुई थी कि हमारे पास, सरकार के पास रॉकेट लाने के लिए अपने कोई साधन नहीं थे और साइकिल पर लाना और बैलगाड़ी से लाना और कोई हमारा लॉन्चिंग पैड नहीं था। सिर्फ हरियाणा के अंदर जुगाड़ कहते हैं, जुगाड़ से हमने लॉन्चिंग पैड बनाया और उससे हमने रॉकेट छोड़े। इसका मतलब ये तो है कि भारत के अंदर हम कम पैसे में भी हम अपना प्रयास जारी रखते हैं। 15 अगस्त 1969 को हमारे सबसे पहले इसरो के लिए स्थापना की गई। हमारे साइंटिस्ट विक्रम साराभाई ने इसरो की स्थापना की। इसरो का पूरा अर्थ है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद में 15 अप्रैल 1975 में हमने पहला सैटेलाइट आर्यभट्ट छोड़ा और हमारा सही रूप से पृथ्वी की कक्षा में प्रक्षेपण हुआ। 1980 के अंदर हमने स्वदेशी लॉन्चिंग व्हीकल तैयार किया जिसका SLV यानी कि स्वदेशी लॉन्चिंग व्हीकल 3 नाम दिया गया। अर्थात हम सबसे पहले 1980 के अंदर हम अपना लॉन्चिंग स्टेशन तैयार करने के लिए हम तैयार हुए। उसके बाद में 18 जुलाई 1980 को रोहिणी सैटेलाइट छोड़ा गया। उसके बाद में 10 अप्रैल 1982 को इनसेट लॉन्चिंग किया गया और इससे जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट था बहुत ही महत्वपूर्ण था। यहां अब इन सैटेलाइट से ये बेनिफिट हुआ कि पहले हम रेडियो से ही समाचार सुनते थे या अन्य कोई कार्यक्रम सुन पाते थे, लेकिन इसके लॉन्च होने के बाद में हम जो है टीवी को देख सकते हैं, आराम से देख सकते हैं। गांव-गांव तक टीवी का जो हमारा जो भी प्रसार है, ब्रॉडकास्टिंग, वो गांव-गांव तक पहुंचने लगा। हर प्रकार के कार्यक्रम गांव-गांव तक पहुंचने लगे। इसके साथ साथ हमारे वेदर कंडीशंस हैं, मौसम के बारे में भविष्यवाणियां करने के लिए भी हमारे पास इसका काफी महत्वपूर्ण रोल रहा। इसके साथ साथ पहले हमारे पास टेलीकम्युनिकेशन के पूरे साधन नहीं थे। हमें अगर हमारे किसी स्टेट, साउथ स्टेट्स में अगर जाना है और उत्तर भारत से बात करवानी है तो हमारे पास दिल्ली के अंदर जाकर के हम अपनी कॉल बुकिंग कराते थे और उनसे समय देते थे और फिर हम कॉल करते। आज हम किसी भी देश के किसी भी कॉर्नर पर एसटीडी की पूरी सुविधा है और हमारे पास इंटरनेट की पूरी सुविधा हो गई है। इससे कि हमारी एफिशिएंसी भी बढ़ी है कार्य करने की और हमारा साइंस और टेक्नोलॉजी का विकास भी हुआ है। अब इसके बाद में 1993 के अंदर हमने पोलर
सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, PSLV बोलते हैं। ये क्या है? सन सिंक्रोनस हमारा सिस्टम है। इसके द्वारा हमने चंद्रयान 1 और इसके साथ साथ मंगलयान और चंद्रयान 3 ये सैटेलाइट छोड़ने के लिए हमने जो है हमारा व्हीकल तैयार किया है। अब मैं बताता हूं कि चंद्रयान 1 हमारा 22 अक्टूबर 2008 को छोड़ा गया, जो 8 नवंबर 2008 को हमारी चंद्रमा की कक्षा में पहुंच गया। और इससे ये फायदा हुआ कि हमारे जो पूर्व एक्स चेयरमैन डॉक्टर के कस्तूरीरंगन ने इसके बारे में विचार व्यक्त किए और उन्होंने कहा कि विचार कि हमें चंद्रमा की कक्षा में भी हमें पहुंचना चाहिए। इसके बाद में मार्स ऑर्बिटर मिशन, ये हमारा 5 नवंबर 2013 को लॉन्च किया गया और 24 सितंबर 2014 को मंगल की कक्षा में पहुंच गया। इसका MOM के नाम से प्रसिद्ध हुआ, मार्स ऑर्बिटर मिशन। मैं यहाँ एक संक्षिप्त रूप से कहना चाहूंगा कि यहाँ मार्स ऑर्बिटर मिशन के बारे में मेरी भी एक रुचि रही है अंतरिक्ष विज्ञान के बारे में। सन 1974 के अंदर मेरे पिताजी ने बुक्स के बारे में मेरे पिताजी ने एक 1974 के अंदर जब मैं मैट्रिकुलेशन में पढ़ रहा था 73-74 में, तो एक प्रश्न किया था कि भाई आप पढ़े लिखे हो, ये बताओ कि चंद्रमा पर कैसे पहुंचा जाता है। चंद्रमा भी चल रहा है, पृथ्वी भी चल रही है, तो चंद्रमा पर सीधे पहुंचते हैं या किस तरह से पहुंचते हैं, इसके बारे में बताओ। तो उस वक्त लगभग 50 साल पहले ये प्रश्न किया गया था, उसका मैं कोई जवाब नहीं दे पाया था। लेकिन सन 2012 के अंदर मुझे इसरो के अंदर अंतरिक्ष लैब में पहुंचने का 2 महीने लगभग मौका मुझे दिया गया, क्योंकि इसके अंदर जो प्रोफेसर PG क्लासेस पढ़ाते हैं ज्योग्राफी के अंदर, उन्हीं को इसरो में आने का निमंत्रण दिया गया और मैंने 2 महीने रह करके अंतरिक्ष लैब में काम किया। और उस जिज्ञासा के लिए साथ साथ 2012 में मुझे इन्विटेशन किया गया और उसके बाद में मेरी इच्छा थी, मैंने एक किताब लिखी, सुदूर संवेदन का परिचय, भौगोलिक सूचना तंत्र एवं मात्रात्मक विधियां। उसी वक्त मैंने काम करते करते ही वहां इंग्लिश की किताब में पढ़ी और हिंदी के अंदर इसको बच्चों को समझ में आए, इसलिए। और मेरी किताब के अंदर मैंने एक मार्स ऑर्बिटर मिशन के बारे में एक सबसे पहला जो चैप्टर है उसके बारे में हमने पहले पेज के अंदर ये दिखाया। और इस तरह से हमारा मंगल का मार्स ऑर्बिटर मिशन का ये स्टार्ट हुआ। अब नेक्स्ट हमारा आता है कि चंद्रयान 2 की स्टेजेस कैसी हैं, कैसे हम चंद्रमा पर पहुंचते हैं, इसके बारे में स्टेजेस के बारे में भी दिया गया है। यहां हमारी चंद्रयान 2 पर 22 जुलाई 2019 को हमारा श्रीहरिकोटा से चंद्रयान छोड़ा गया और 20 अगस्त 2019 को वहां चंद्रमा की कक्षा में पहुंच गया। यहां अब इसमें एक नई बात थी कि यहां 3 चीजें थी इसके अंदर, ऑर्बिटर, लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान। यहां सबसे पहले एक चीज तो कामयाब हो गई हम चंद्रयान 2 में कि हम ऑर्बिट में तो पहुंच गए, लेकिन लैंडर है वो कुछ थोड़ी सी गलती के कारण से हम पूर्ण रूप से लैंड नहीं करवा पाए चंद्रमा पर, और रोवर था वो भी प्रॉपर रूप से काम नहीं कर पाए। लेकिन यहां चंद्रयान 2 की जो चरण है उनके बारे में, सारे चरण किस किस सिस्टम में चलते हैं, कैसे हमारा चंद्रयान पहुंचता है वहां चंद्रमा पर, इसके बारे में हमारे जो स्टेजेस हैं इनके बारे में आप जानकारी ले लेंगे। यहां पहला है श्रीहरिकोटा से उड़ान। दूसरे चरण में 2 चरणों में रॉकेट अलग होंगे। तीसरे में चंद्रयान 2 मॉड्यूल चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश करने से पहले तक धरती की कक्षा में परिक्रमा करता रहेगा जब तक नहीं पहुंचेंगे। फिर उसके बाद में क्या होगा, चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश। यहां ऐसे चलते चलते चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश चलेगा। उसके बाद में ऑर्बिटर से अलग होगा यहां चंद्रयान, उसके बाद में चांद की दक्षिण ध्रुव पर लैंडिंग करेगा। ये स्टेजेस हमारे चंद्रयान की हैं। यहां हमने चंद्रयान 2 में जो कमियां थी उसको हमने पूरा कर लिया, उसमें जो भी कमियां थी बहुत अच्छी तरह से जांच करके कर लिया। अब जो है ऑर्बिटर तो चंद्रयान 2 में काम कर ही रहा है,
और लैंडिंग सॉफ्ट करवानी थी, लैंडिंग किस तरह से होती है, और उसके बाद में रोवर अपना काम कर रहा है। और 23 हमारा अगस्त है, इसके अंदर हमारा चंद्रयान 3 हमारे चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग बहुत अच्छी तरह से हुई। यहां एक हमारा किस तरह से